आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में फॉर्मूला एंड फंक्शन के इस सीरीज में हम लोग टेक्स्ट फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट फंक्शन का क्या काम है, टेक्स्ट फंक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि कोई भी फंक्शन का यूज अलग अलग होता है। आप किसी भी फंक्शन का, किसी भी चीज़ का पूरा वीडियो देखिए और पूरा देखने के बाद आपको उसको प्रैक्टिस करके देखिए तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो आज के इस सीरीज में हम लोग टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो टेक्स्ट फंक्शन का क्या काम है, इसको हम लोग कह सकते हैं कन्वर्ट्स ए वैल्यू टू टेक्स्ट इन ए स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। ये नंबर फॉर्मेट को अलग टेक्स्ट के फॉर्मेट में बांट के देता है। हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ बताए हैं, इसमें आपको छांट के हम बताएंगे। हमारा एक डेट है, इसमें हम आपको डे मंथ ईयर और डे मंथ टेक्स्ट के रूप में आपको हम लिखना बताएंगे। तो इसको यूज कैसे करेंगे, हम एक करेंट डेट या जो भी डेट हम लिखे हैं इसमें से आपको डेट हम छांटना बताएंगे, फिर मंथ फिर ईयर। तो आप टेक्स्ट फंक्शन यूज करिए, लिखिए इज इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे टेक्स्ट, जो ही टेक्स्ट लिख के ब्रैकेट देंगे तो लिखता है वैल्यू और फॉर्मेट टेक्स्ट। तो वैल्यू मतलब इसका, कॉमा लगाइए। फॉर्मेट टेक्स्ट करने का मतलब हो गया कि डबल कोट्स में आप 2 बार dd दीजिए और आप इस ब्रैकेट को बंद कीजिए। जो ही लिख के इंटर मारेंगे, ये देखिए डे मतलब 4 तारीख है तो 4 आपको ये दिखा दिया। तो जो डेट रहेगा सिस्टम या जो आप डालिए उसका दिखाया। इसी तरह से हम लोगों को टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हुए उसमें से मंथ छांटना है। इक्वल टू लिखिए, आप टेक्स्ट लिखिए, ब्रैकेट दीजिए और नंबर वैल्यू पूछता है, डबल कोट्स दीजिए और आप देते हैं हम लोग 2 बार और फिर ब्रैकेट दीजिए, आप इंटर मारिए। ये देखिए उसमें से आपका 5 छाट के दिया। उसी तरह से हम लोग ईयर निकालते हैं, ईयर निकालिए, सॉरी टेक्स्ट लिखिए। इसमें टेक्स्ट फंक्शन के बाद ब्रैकेट दीजिए, वैल्यू फॉर्मेट पूछता है, दीजिए, कॉमा दीजिए और फिर डबल कोट्स में आप लिखिए वाई वाई वाई। सपोज कीजिए कि ट्रिपल वाई देते हैं और ब्रैकेट दे के आप इसको इंटर कीजिए। ये देखिए 2024 दिया। तो आप 4 बार भी दे सकते हैं, 3 बार भी देख सकते हैं। F2 मारिए, एक वाई हम और बढ़ा देते हैं तो 4 बार वाई देंगे तो 2024 दिखाएंगे। अगर सपोज कि इसमें हम लोग 2 वाई देते हैं, ये देखिए तो आपको सिर्फ 24 दिखाया। तो आपको जितना एक बढ़ा के जितना, अगर आपको पूरा चाहिए 2024 या जो डेट चाहिए तो 4 बार लिखने होंगे। फिर F2 दबाइए और हम यहाँ पे 4 बार वाई लिखते हैं तो हमारा 2024 दिखा दिया। अब एक निकाल दिए, अब इसको पकड़ के आप इसको खींच दीजिए यहाँ से, फिल हैंडल यूज करिए, जो भी आप डेट डाले हैं उसका आपको निकाल के दिखाया। तो इस टाइप से हम लोग देखें कि टेक्स्ट फंक्शन का यूज क्या है, हम लोग इसको कैसे वर्क करते हैं। हमने एक फंक्शन यहाँ लिखा है, इसमें डे निकालना चाहते हैं, ये संडे मंडे इस टाइप का। इक्वल टू दीजिए और फिर आप टेक्स्ट फंक्शन लगाइए, ब्रैकेट दीजिए और वैल्यू फॉर्मेट कहता है तो इसी का कॉमा दीजिए और आप सपोज कीजिए कि 3 बार आप डे देते हैं और फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटर मारिए। तो देखिए ये SAT लिखा, मतलब पूरा डेट आपको नहीं दिया। फिर क्या कीजिए, F2 मारिए और इसमें एक डी और बढ़ा लेते हैं तो 4 डे दिए, 17 डे दिया। अब आप इसको पकड़ के यहाँ से खींच दीजिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी जैसा डेट था आपको उस हिसाब से टेक्स्ट के रूप में दिया, मतलब वर्ड के रूप में कह सकते हैं। तो ऐसे भी आप इसको ज्वाइनिंग करना भी बोल सकते हैं। हम इसको ज्वाइन था तो अलग अलग करके इस रूप से दिखाए। इसी का सपोज कीजिए कि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम सब शो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज का डेट दिखाए और शो भी करें, मतलब ज्वाइन करें दूसरे टेक्स्ट के साथ। तो आप सबसे पहले इक्वल टू लिखिए और यहीं पे डबल कोट्स दीजिए और यहीं पे लिखते हैं, हम सपोज कीजिए कि टुडे लिखिए और डेट, ये हो गया। आप ब्रैकेट दीजिए। अब आप इसमें
एम्परसेंड साइन, दो टेक्स्ट को जोड़ता है, इक्वल टू दीजिए, एम्परसेंड साइन लगाइए। अब इसमें हम लोग टेक्स्ट फंक्शन लगाते हैं, टेक्स्ट फंक्शन लगा के ब्रैकेट दीजिए। अब फिर वैल्यू पूछता है तो इसी का दीजिए, फिर आप इसमें कॉमा लगाइए और डबल कोट्स में dd लिखिए, फिर स्पेस देखिए, 4 बार आप m दीजिए, फिर स्पेस दीजिए और 4 बार आप y लिखिए और फिर डबल कोट्स बंद करके आप इसको इंटर मारिए। जो ही इंटर मारेंगे ये देखिए टुडे, आपको इस रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिया टुडे डेट 4 मई 2024। आप सपोज कीजिए कि F2 मारिए, आप अगर गैप चाहते हैं यहाँ से टुडे डेट के बीच में तो थोड़ा सा गैप दे सकते हैं, आप जितना गैप देंगे उसके हिसाब से ये हमारा निकाल के दिखाया। तो इस रूप से अगर किसी टेक्स्ट के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो एम्परसेंड साइन हम लोग जानते हैं, तो टुडे लिखे, एम्परसेंड साइन जोड़े और टेक्स्ट फंक्शन लगा के DDMMYY हमने लिखा तो हमको ये डेट 4 मई 2024 या जो भी डेट था हमारा दिखाया। अब अगर हम यहाँ कोई चेंज भी करते हैं, सपोज कीजिए कि हम लिखते हैं 6/05/2024, जो ही लिख के इंटर मारेंगे तो ये देखिए अब आपका उसी के हिसाब से सारा चीज़ चेंज होते चला जाएगा। तो इस रूप से हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग अंडू करके देखते हैं तो ये हमारा डे मंथ ईयर इस रूप से दिखा के दिखाता है। ये रहा, इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपको करके बताएंगे कि इसी चीज़ को हम लोग दूसरे रूप से कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि हम यहाँ आइटम क्वांटिटी और प्राइस निकाले हैं, ठीक है, तो ये प्राइस हमको पता करना है और यहाँ पे हम चाहते हैं कि उसी रूप से हमारा टोटल अमाउंट भी करके बता दे। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे एक एग्जाम्पल देके हम लोग टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हुए इसका हम प्राइस क्वांटिटी और रेट निकाल के कहवाएंगे भी। इक्वल टू लिखिए, आप यहाँ पे लिखिए, सपोज कीजिए कि हम लिखते हैं टोटल अमाउंट लिखिए। अब डबल कोट्स बंद कीजिए, सपोज कीजिए, सॉरी, यहाँ भी आप डबल कोट्स दीजिए। अब आप फिर इसमें एम्परसेंट लगाइए दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। अब इसमें लगाते हैं हम लोग टेक्स्ट फंक्शन, फिर ब्रैकेट दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस को गुना करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और इसी में हम लोग क्या करेंगे कि डबल कोट्स फिर से देते हैं और वही बात एम्परसेंट साइन लगाइए और इसमें एम्परसेंट साइन लगाइए और आप इसमें फिर वो HHH 1 2 3 स्पेस दीजिए, कॉमा दे के फिर 1 2 3 दीजिए और फिर डबल कोट्स बंद कीजिए और कॉमा लगा के सपोज कीजिए कि हम लोग इस टेक्स्ट का हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये दिखा दे। उसके बाद हमारा जो डेट होगा उसके हिसाब से ये आपको आके दिखाएगा, या नहीं भी दीजिए तो ये हमारा उस रूप से दिखा देगा। ये रहा, अब इसको लिख के आप इंटर मारिए। ये देखिए टोटल अमाउंट इज $400 दिया, ठीक है। तो एम्परसेंट साइन लगाया, हम F2 करके देखते हैं, इसके जगह पे हमारा डॉलर साइन होना चाहिए। आप डॉलर शो कराना चाहते हैं तो दिया टोटल अमाउंट $400। तो हम लोग टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके देखें कि ये गुना भी किया और टोटल अमाउंट लिख के टेक्स्ट लिखे और दोनों सेल को गुना करके डॉलर साइन में लिखे और एक निकल गया, इसको पकड़ के आप इसको खींच दीजिए। ये देखिए सबके नीचे उसके हिसाब से आपको निकाल के दिया। तो अगर आप टेक्स्ट के साथ साथ कोई वर्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ डेट दिया है, एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। हमने यहाँ पे एक डेट भी दिया है और हम एक सीरियल नंबर इंडिकेट करते हैं और दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं। मान लीजिए तो आप टेक्स्ट फंक्शन लगाइए, इजिकल टू डायरेक्ट लिखते हैं, यहीं पे टेक्स्ट फंक्शन लिखता है कन्वर्ट से वैल्यू टू टेक्स्ट इन ए स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। आप इसको ब्रैकेट दीजिए, अब वैल्यू पूछता है तो आप इसका दीजिए और फिर कॉमा दीजिए। अब आप वही बात dd लिखिए, आप बीच में हाइफन चाहते हैं तो हाइफन दीजिए, दीजिए, हाइफन दीजिए, आप YY दीजिए और डबल कोट्स बंद कीजिए।
फिर आप ब्रैकेट बंद कीजिए और चूंकि दो टेक्स्ट को जोड़ना है इसके लिए आप एम्परसेंड साइन लगाइए और आप फिर सीरियल नंबर का एड्रेस दीजिए और आप यहीं पे इंटर मारिए। तो जो ही इंटर मारे तो देखिए आपका ऐसे ज्वाइन कर दिया, लेकिन पता नहीं चलता है, बीच में हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए या हाइफन चाहिए था। फिर F2 मारिए और एम्परसेंड साइन देने के बाद आपको फिर से डबल कोट्स में हाइफन दे लीजिए, फिर डबल कोट्स बंद कीजिए और अब आप फिर से एम्परसेंड साइन दीजिए और तब इंटर मारिए। ये देखिए आपको डेट के साथ साथ इस सीरियल नंबर को ज्वाइन करके यहाँ पे हमारा दिया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट फंक्शन को डिफरेंट टाइप से अलग अलग एग्जाम्पल में आप इसको यूज करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको टेक्स्ट फंक्शन एक डेट बनाए थे, उसमें से DDMMYY और डे निकाले। फिर उसी टेक्स्ट फंक्शन को यूज करके आपको फॉर्मूला के रूप में हमने आपको ऐसे बताया टुडे डेट इज, इसमें टुडे डेट लिखे एम्परसेंड साइन किए, टेक्स्ट के साथ DDMMYY यूज करके ऐसे निकाले। तीसरा एग्जाम्पल हम प्राइस क्वांटिटी के साथ आपको इस रूप से करके बताया और फिर हमने आपको एक एग्जाम्पल बताई, इसमें डेट और सीरियल नंबर कुछ लिखा हो सकता है, उसको हम लोग ज्वाइन करना भी बताया आपको। तो इस तरह से आप टेक्स्ट फंक्शन को यूज करके देख सकते हैं, आप जान सकते हैं। तो हम आपको फिर से रिपीट करते हैं कि कोई भी फंक्शन हो आप उसको यूज करके देखिए, पूरा समझिए और उसके हिसाब से आपको काम करके देखना होगा। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि MS एक्सेल के अंदर में हम लोग टेक्स्ट फंक्शन का हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि 2 ही वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।